यदि आप आरओ मशीन की रिपेयरिंग करने जाते हैं और आपको आरओ मशीन के अंदर इस तरह का आरओ यूवी कंट्रोलर कार्ड लगा मिल जाता है और आप इसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये रिपेयर होने के कंडीशन में नहीं है, तो आप अपने मार्केट में पता करते हैं और आपको सेम मॉडल का ये आरओ यूवी कंट्रोलर कार्ड नहीं मिल पाता है, तो आप ये ना जानें कि आपकी मशीन आरओ यूवी कंट्रोलर नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। हम आपको एक ऐसा कनेक्शन बताएंगे कि आप बिना आरओ यूवी कंट्रोलर कार्ड के भी अपनी मशीन को चला सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास भी एक पुरानी आरओ मशीन रिपेयर होने के लिए आया है और इसके अंदर ये आरओ यूवी कंट्रोलर लगा था जो ये खराब हो गया है, रिपेयर नहीं हो सकता है। तो हम आपको इस मशीन के माध्यम से कनेक्शन करना बताएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपको समझाने के लिए इस मशीन के वाटर लाइन की जो पाइपें हैं इनको मैंने पहले से हटा दिया है और इसमें और जो फिल्टर लगे होते हैं इनको भी हटा देता हूं, जिससे आपको कनेक्शन समझाने में हमें सुविधा हो जाएगी। तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले इसमें लगे फिल्टर को हटाता हूं और यहां आपको ध्यान ये देना होता है किसी भी मशीन में यहां आप देखेंगे कि यूवी चेंबर लगा होता है, अल्ट्रा वायलेट चेंबर। तो इस फिल्टर के अंदर होता क्या है कि एक फिलामेंट लगा होता है और इस फिलामेंट को सप्लाई देने का जो वर्क होता है इसी आरओ यूवी कंट्रोलर के द्वारा कराया गया था। तो अब मशीन में एक थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है कि इसके अंदर के फिलामेंट को आपको निकाल लेना है और करना क्या है, ऐसे मार्केट से आप देखेंगे ये बहुत महंगा नहीं आता है, ऐसे आपको एक एलईडी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहां आप नजदीकी से देख सकते हैं कि इस पे लिखा भी होता है। आप चाहेंगे तो इसके नाम से आप इसे आसानी से मंगा सकते हैं। इसमें देखेंगे एंटी BAC बैक्टीरिया यूवी लिखा अल्ट्रा वायलेट के नाम से इस तरह की आपको एलईडी पत्ता मार्केट में मिल जाएगा और इसे आप ले आते हैं। तो इसका कनेक्शन आपको कैसे करना होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए अभी इसको मैं हटा देता हूं और इसके अलावा इसमें आप देखेंगे और भी जो फिल्टर लगे हैं इन्हें भी हटा देता हूं, जिससे आपको सीखने में और सुविधा मिल जाएगी। तो आप देख रहे होंगे इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा है, बाकी वाटर लाइन जितनी थी हमने सबको हटा भी दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो आप किसी आरओ मशीन की जब रिपेयरिंग करने जाते हैं तो उस मशीन के अंदर आपको मिल जाता है एक बूस्टर पंप। ये जो बूस्टर पंप होता है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है, जिसमें कनेक्शन के लिए आपको मिल जाता है प्लस और माइनस का 2 वायर। अब इसी बूस्टर पंप के बगल अगर आप देखते होंगे तो इसके बगल आपको मिल जाता है एक स्विच और स्विच से लगा होता है फ्लोट वाल, इसको हम फ्लोट वाल बोलते हैं। और इसी फ्लोट वाल से एक स्विच लगी होती है जिसमें कनेक्शन के लिए आप देखेंगे 2 वायर मैंने निकाला है और इसके बीच में एक पिन और होती है, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो हमें इसी 2 वायर का कनेक्शन करना होता है। और इसके बाद आप देखेंगे मशीन के अंदर इसमें 2 सोलेनाइड वाल्व लगा है। तो ये 2 सोलेनाइड वाल्व आपको उसी मशीन में मिलता है जिसमें आरओ यूवी कंट्रोलर लगा होता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आरओ यूवी कंट्रोलर अगर किसी मशीन में लगा है तो कभी कभी हमें सिंगल सोलेनाइड वाल्व भी मिल जाता है। तो चलिए यहां पर हमें 2 सोलेनाइड वाल्व के बारे में समझ लेना है, ये क्यों लगा होता है। ये इत्तेफाक है कि हमें दोनों सोलेनाइड वाल्व समझने का एक मौका मिला है। तो यहां पर देखेंगे कि ये एक सोलेनाइड वाल्व तो बिल्कुल जो आप मशीन कभी रिपेयर करते होंगे जिसमें एक सोलेनाइड वाल्व लगा होता है, ये सोलेनाइड वाल्व वैसे ही वर्क करता है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ये वर्क करता है। और मशीनों में जब आप रिपेयर करते हैं तो सोलेनाइड वाल्व का कनेक्शन आप देखते होंगे कि बूस्टर पंप के पहले इसका जो पानी का कनेक्शन होता है अधिकांश मशीनों में आपको मिलता होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो दूसरा सोलेनाइड वाल्व लगा है ये भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ही वर्क करता है, लेकिन जिसमें आरओ यूवी कंट्रोलर कार्ड लगा होता है उस कंट्रोलर कार्ड से, जैसे यहां देखेंगे ये कंट्रोलर कार्ड है, इसके अंदर एक टाइमर लगा होता है जो 1 घंटे के बाद 18 सेकंड के लिए डीसी सप्लाई 24 वोल्ट निकाल करके दूसरे सोलेनाइड वाल्व को भेजता है। और इसकी विशेषता क्या होता है कि जब ये वाल्व आपका ऑन होता है तो मशीन में आपके जो भी यहां पर फिल्टर लगे होते हैं
उन फिल्टरों को ये फ्लश करता है और इसका कनेक्शन जो वाटर कनेक्शन होता है वो कहां से होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां आप देखेंगे कि जो आपका मेम्ब्रान होता है, तो मेम्ब्रान में आप जानते होंगे कि रिजेक्ट वाटर आपका एफआर के द्वारा मशीन के बाहर निकल जाता है, और जिस मशीन में सोलेनाइड वाल्व ये एक्स्ट्रा लगा होता है उसका कनेक्शन, जिसका वाटर कनेक्शन कहां से किया जाता है, इसी रिजेक्ट वाटर वाली लाइन से देखेंगे यहां पट्टी लगा करके एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया जाता है और इसी पाइप का कनेक्शन हम सोलेनाइड वाल्व से करते हैं। तो आज हमें बिना आरओ-यूवी कंट्रोलर के इसे चलाना है, तो इस सोलेनाइड वाल्व का इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी इसकी वायरिंग कैसे करना है, तो इसकी वायरिंग के लिए आइए देख लेते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमें मिल जाते हैं। तो यहां आप देखेंगे इस मशीन के अंदर एक एसएमपीएस लगा होता है, और ये जो हमारा एसएमपीएस होता है ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को आउट करता है, और इस एसएमपीएस को यहां आप देखेंगे कि इसकी ये मेन लीड होती है, मेन सप्लाई इसको दिया जाएगा मेन लीड से। तो अब इसमें आप देखेंगे इसके बगल इसका मेन लीड भी है, इसी मेन लीड में हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई आएगा, तो हम इसका कनेक्शन करेंगे। और इसमें एक कंपोनेंट मिल जाता है, अधिकांश मशीनों में ये आपको प्रेशर स्विच मिल जाती है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें आरओ-यूवी कंट्रोलर कार्ड लगा होगा उसी में ये प्रेशर स्विच आपको मिलेगा, ये लगभग मशीनों में हमें कनेक्शन के लिए मिल जाता है। इसका वर्क ये होता है कि जब आपके आरओ मशीन के ऊपर जो टंकी लगी होती है उस टंकी में यदि पानी भरा है तो ये स्विच ऑन रहेगी, और वो टंकी अगर खाली है तो ये ऑफ रहेगा, क्योंकि ये लगाया जाता है कि आपके आरओ मशीन में यदि आपके ऊपर से पानी, ऊपर की टंकी से पानी अगर इस प्रेशर स्विच में नहीं आएगा तो ये सप्लाई को मशीन को नहीं भेजेगा। इसमें कनेक्शन के लिए आप देखेंगे तो 2 वायर लगा होता है और इसका हम कनेक्शन करेंगे। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि हमारा ये जो अल्ट्रावायलेट चेंबर है इसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, इस फिलामेंट को निकालेंगे और हम इस एलईडी पत्ता को लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके मेन लीड से वायरिंग को स्टार्ट करना है। तो मेन लीड में आपको मिल जाता है, यहां आप देख सकते हैं कि मेन लीड में 2 वायर होता है, एक ब्लैक है और एक रेड, अर्थात एक पे न्यूट्रल एक पर फेज आ रहा है। तो ये जो न्यूट्रल सप्लाई निकल रहा है इसके काला तार से, तो आप देखेंगे एसएमपीएस में भी हमें क्या मिल जा रहा है, ये ब्लैक वायर मिल जा रहा है। तो इन दोनों का ब्लैक वायर आपस में आपको क्या करना है, आपस में ट्विस्ट करा देना, अर्थात में इसको क्या करेंगे आप जोड़ देंगे और इस पे टेप लगा देंगे। अभी हम टेप नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा समय बच जाएगा हमारा। तो यहां पर आप देखेंगे अब मेन लीड का एक वायर हमारा सीधे कहां चला गया, एसएमपीएस में। अब यहां आप देख रहे होंगे कि मेन लीड का एक वायर खाली बच रहा है। अब इस वायर को आपको कहां जोड़ना है, तो देखेंगे जिस मशीन में ये प्रेशर स्विच लगी होती है तो प्रेशर स्विच में देखेंगे कनेक्शन के लिए 2 वायर निकला होता है, या किसी में थिम्बल लगा होता है। इसमें देखेंगे थिम्बल लगा करके वायर को जोड़ा गया है। तो यहां मैं थिम्बल लगाया हूं, तो थिम्बल के द्वारा इसका हम कनेक्शन करेंगे। और आप देखेंगे इन दोनों में से किसी एक वायर को मैं ले लेता हूं और कहां से जोड़ना है, मेन लीड से। मेन लीड का जो दूसरा फेज वायर बच गया था वहां से मैं इसको जोड़ देता हूं। अब यहां आप देखेंगे कि वह फेज सप्लाई हमारे इस प्रेशर स्विच में आ गया। अब प्रेशर स्विच के दूसरे वायर से जब सप्लाई निकलेगा तो निकल करके कहां जाएगा, तो आप यहां देखेंगे जो ये आपका फ्लोट वाल लगा है, ये फ्लोट वाल, तो ये जो आपका फ्लोट वाल लगा होता है इसी फ्लोट वाल से आपको एक स्विच मिल जाती है। अब स्विच में आप देखेंगे 2 वायर मैंने जोड़ा है, बीच वाले पिन का कोई कनेक्शन नहीं करना। अब इसमें का कोई एक वायर हमें लेना है। तो एक वायर लेने के बाद हमें कहां जोड़ना है, आपका ये जो प्रेशर स्विच में फेज सप्लाई आया है इसके दूसरे वाले वायर से आपको जोड़ देना है। ये आपका जुड़ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे फ्लोट वाल से जो स्विच लगी थी उसमें हमने फेज सप्लाई दे दिया। अब ये जो आपका वाल लगा है जब ये ऊपर नीचे होता है, ओपन क्लोज होता है, तो ये स्विच ऑन ऑफ होती है। और यहां इस वायर में फेज सप्लाई जब आएगा तो इस वायर को आपको कहां जोड़ना है, देखेंगे जो ये हमारा एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस का दूसरा तार हमें फेज वाले तार से जोड़ देना है। अब ये हो गया हमारा प्रेशर स्विच, मेन लीड और एसएमपीएस का मेन लीड और फ्लोट वाल स्विच का कनेक्शन मैंने कर दिया है। अब एसएमपीएस में हमारे
एसी सप्लाई आ गई है। अब एसएमपीएस निकालेगा कितना, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई निकालेगा। अब यहां देखेंगे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जो ये निकाल रहा है, इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। तो ये भी बहुत आसान है। उससे पहले चलिए हम समझ लेते हैं, ये जो हमारा बूस्टर पंप लगा है और सोलेनाइड वाल्व जो लगा है, तो ये हमारा बूस्टर पंप और सोलेनाइड वाल्व क्या करेंगे, दोनों का एक एक तार हम आपस में जोड़ देंगे। सोलेनाइड वाल्व का प्लस वाला तार और बूस्टर पंप का प्लस वाला तार आपस में जोड़ देते हैं। अब यहां देखेंगे कि सोलेनाइड वाल्व का माइनस और बूस्टर पंप का माइनस वाला वायर बच रहा है, इसे भी आपस में हम ट्विस्ट करा देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का कनेक्शन किस में हो गया, पैरेलल में। इन दोनों का कनेक्शन आपने पैरेलल में जोड़ दिया है और दूसरे सोलेनाइड वाल्व का मशीन में हमें कनेक्शन नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो हमारा सोलेनाइड वाल्व है यहां एक फंक्शन नहीं करेगा। कौन सा, ये 18 सेकंड के बाद ये और फिल्टर को फ्लैश नहीं करेगा, जो अधिकांश मशीनों में नहीं लगा होता है। अब यहां आप देखेंगे कि हमारा एसएमपीएस कितना सप्लाई निकाल रहा है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई निकाल रहा है। अब ये 24 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई है, इस डीसी सप्लाई को हमें कहां जोड़ना है, ये आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई आपके बूस्टर पंप में और सोलेनाइड वाल्व में जाएगा और एक जगह जाएगा। तो चलिए पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं और एक जगह कहां जाएगा। तो ये डीसी सप्लाई, पहले तो हम ये कंफर्म कर लें कि इसमें जोड़ने से पहले इसमें प्लस और माइनस कौन है। तो वायर में आप जान सकते हैं कि जिस वायर में यहां देखेंगे सफेद पट्टी और ये ब्लैक वायर आपस में है, ये प्लस होता है एसएमपीएस का, और जो पूरी तरह से ब्लैक है ये माइनस होता है। तो ये प्लस वाला वायर आपको बूस्टर पंप और सोलेनाइड वाल्व से जोड़ देना है। और स्पष्ट करने के लिए कि प्लस माइनस कौन है, तो आप मल्टीमीटर से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे कि हमारा प्लस माइनस सप्लाई सोलेनाइड वाल्व और बूस्टर पंप को मिल गया है। अब आपको हम बताएंगे कि ये आपका जो यूवी चेंबर है, इसके अंदर का जो फिलामेंट है, इसके फिलामेंट को हमें निकालना है, क्योंकि हमने आरओ यूवी कंट्रोलर हटा दिया है। तो इसके फिलामेंट को पहले हम इसके अंदर से आपको निकालना बता दें, क्योंकि इसको आप कभी भी निकालिएगा थोड़ा सावधानी पूर्वक निकालिएगा। कारण ये होता है कि जैसे ये फिलामेंट खराब नहीं है, किसी दूसरे मशीन में आप लगा देंगे तो एक कार्य करेगा। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा इसको ऐसे पुश कराएंगे तो ऐसे धीरे से ये आप इसे निकाल सकते हैं। और इसमें जो मार्केट से आप एलईडी खरीद के लाए हैं और उस एलईडी का कनेक्शन करना है, तो इस एलईडी को पहले क्या करते हैं, जैसे हमने क्या निकाल दिया है इसके अंदर का फिलामेंट, तो इस एलईडी को आप इसके अंदर डाल देंगे। और डाल देने के बाद अभी आप देखेंगे तो ये हमारा वर्क भी करेगा। थोड़ा बाहर कर देते हैं आपको दिखाने के लिए कि ये जलेगा कि नहीं। तो अभी हम इसको सप्लाई भी देंगे और ये जलेगा भी। तो चलिए इसको बाहर ही रख देते हैं। और यहाँ अब आपको हम समझाएंगे कि इसमें देखेंगे प्लस और माइनस का 2 वायर है। अब इसमें कैसे पता चले कौन प्लस है कौन माइनस है, तो हमने आपसे अभी बताया है कि ये जो सफेद और ब्लैक, यहां देखेंगे काला, सफेद और काला आपस में एक वायर में जो मिल गया ये प्लस हो गया, और ये दूसरा जो पूरी तरह से ब्लैक है ये आपका माइनस है। तो इसको हम प्लस पे जोड़ेंगे। कहां, जहां हमने एसएमपीएस से प्लस माइनस कहां दिया है, बूस्टर पंप और सोलेनाइड वाल्व को, वहीं से आपको इसे भी जोड़ देना है। अब हम इसको सप्लाई दे करके चलाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो यूवी चेंबर में एलईडी लगी है वो भी वर्क करेगा, बूस्टर पंप भी चलेगा, और यहां जो फ्लोट वाल है इसका फ्लोट वाल भी वर्क करेगा। तो इसकी स्विच भी ऑन ऑफ होगी। अब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के लिए यहां देखेंगे ये इसका मेन लीड है, हम देख लेते हैं सप्लाई आ रही है। अब हम बोर्ड से सप्लाई को लगा दिए हैं और इस स्विच को ऑन कर दिए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मशीन में सप्लाई नहीं आ रही है, बत्ती नहीं जल रही है। इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है, या तो ये फ्लोट वाल आपका बंद होगा यहां से, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पे जो मैंने प्रेशर स्विच लगाया है, प्रेशर स्विच में कोई पानी का तो प्रेशर आ नहीं रहा है। तो जब कभी किसी मशीन में आपको प्रेशर स्विच चेक करना होता है तो आप कैसे चेक करते हैं,
यदि पानी आ रहा है तो आप इन दोनों वायर को आपस में आप निकाल लेते हैं, ऐसे और ऐसे दोनों वायर को ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन निकालते समय आप यहां मेन स्विच को बंद कर देंगे। अब यहां आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों वायर को आपस में पहले आप यहां शॉर्ट करा दीजिए। अगर आप शॉर्ट करा दे रहे हैं, मशीन चालू हो गई, तो यह भी समझ लेना कि ये प्रेशर स्विच उस समय आपकी खराब है। अगर इसमें पानी का प्रेशर आ रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यहां आप देखेंगे कि प्रेशर स्विच के वायर को मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब ये जो मेरा फ्लोट वाल है, इसको मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा। तो ऑन करने का मतलब ये होता है कि जब ये फ्लोट वाल नीचे की तरफ गिरता है तो ये स्विच ऑन होती है। तो यहां हम स्विच को ऑन कर दिए हैं। देखेंगे फ्लोट वाल हमारा नीचे की तरफ था और यहां आप देखेंगे कि ये हमारा जो अल्ट्रा वायलेट चेंबर में एलईडी हमने लगाया था, उस एलईडी को भी करंट मिल चुका है। एलईडी इसकी जल गई है, तो इसको नंगी आंखों से फिलहाल देखना नहीं चाहिए बहुत देर तक, तो इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं। और यहां देखेंगे हमारा बूस्टर पंप भी रन कर रहा है। अब हम इसे बंद करेंगे तो आप यहां देखेंगे यूवी चेंबर में जो लाइट जल रही है, इसकी लाइट भी बंद होगी और बूस्टर पंप भी बंद हो जाएगा। तो यहां हमारा ये जो स्विच लगा है फ्लोट वाल, इसको हम बंद कर दिए। यहां देखेंगे बंद कर दिए। अब हम इसको चालू करेंगे। यहां देखेंगे मैंने चालू कर दिया तो बूस्टर पंप भी चल गया और हमारे यूवी चेंबर को लाइट भी मिल गई। एसएमपीएस वर्क कर रहा है, तभी हमारा बूस्टर पंप यूवी चेंबर में लाइट जल रही है। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह की वायरिंग समझ में आ गया होगा कि यदि किसी मशीन में आप आरओ यूवी कंट्रोलर कार्ड नहीं मिलता है तो आप अपनी मशीन को चला सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।